अक्षांश व देशांतर रेखाएं। लैटिट्यूड एंड बहुत थोड़ा है इंग्लिश में होशियार हो गया रे, हो गया लॉन्गिट्यूड। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, दोनों की सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं, और अक्षांश रेखाओं में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसमें इसकी परिभाषा देखेंगे और उसके बाद में इसकी विशेषताएं देखेंगे और उसके बाद में मुख्य अक्षांश रेखाएं, ठीक है, ये मुख्य अक्षांश रेखाएं देखेंगे और आप साथ साथ में बनाते रहो। फिर देशांतर रेखाओं पे आएंगे और देशांतर में भी यही इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं और प्रमुख देशांतर रेखाएं, ठीक है। ये 3 पॉइंट दोनों में हम देखेंगे और लगा दे इसके पीछे। आप इसको बना दो फटाफट, फिर हेडिंग दो अक्षांश रेखाओं पर सीधे, ठीक है। इसको लिखो आप फटाफट, ओके। परिभाषा, विशेषताएं और प्रमुख अक्षांश और देशांतर रेखाएं। लिख लिया? अब आप हेडिंग दो अक्षांश रेखाएं और उससे पहले 2 लाइनें लिख लो, फिर हेडिंग दो। ग्लोब पर आप लाइन लिखो दो, ग्लोब पर क्रमशः, ग्लोब पर क्रमशः उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर व अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। काल्पनिक रेखाओं को देशांतर व अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। देखो काल्पनिक रेखाएं वास्तव में नहीं होती, जैसे आप भी इतने सारे घूमे फिरे हो, बाड़मेर से जैसलमेर तक तो गए ही हो, जोधपुर तक भी गए हो, कभी ऐसे अक्षांश रेखा खींची हुई नजर आई? नहीं आई ना। इसका मतलब ये सिर्फ ग्लोब पर ही खींची जाती है, ये वास्तविक रेखाएं नहीं है। ये दोनों रेखाएं कैसी है? काल्पनिक है, बस हमारे अध्ययन की सुविधा के लिए इसको निर्धारित किया गया है। तो जब भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो सीधे आते हैं कि कौन सा कथन ठीक है, फिर आता है कि ये वास्तविक रेखाएं हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, दोनों ही काल्पनिक रेखाएं हैं। वास्तविकता तब होती जब हमें कहीं नजर आती धरातल के ऊपर। कर्क रेखा आपने पार की होगी अगर आप कभी डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड गए हो तो, लेकिन आपने उस रेखा को कभी देखा नहीं है। तो वो सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर खींची जाती है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। अब जो आपकी इस तरह से पश्चिम से पूर्व खींची जाती है, इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड, लेटिवी रेखाएं अक्षांश कहलाती है।
और जो ये उत्तर से दक्षिण खींची जाती है इसको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। तो पूरी पृथ्वी पर दो ही रेखाएं हैं, एक अक्षांश और दूसरी देशांतर। किसी भी व्यक्ति की अगर लोकेशन ज्ञात करनी हो, किसी भी शहर की लोकेशन ज्ञात करनी हो, अब रूस अगर आज मिसाइल भी छोड़ता है ना यूक्रेन के ऊपर, तो अक्षांश देशांतर चेक करके फिर छोड़ी जाती है। देखा जाता है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में उसका प्रशासनिक केंद्र कहाँ पे, सचिवालय कहाँ पे है, इतने डिग्री अक्षांश इतने डिग्री देशांतर पर वो सीधी मिसाइल वहीं जाएगी। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई भी तत्व जो सृष्टि पर है उसकी अगर लोकेशन ज्ञात करनी हो, एग्जैक्ट लोकेशन, तो हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। दुनिया भर में जितने भी जहाज जाते हैं, आप सोचिए कि गहरे समुद्र में जाने के बाद पता थोड़ी चलता है किधर जा रहे हैं हम, ना इधर स्थल देख रहा हो, ना इधर स्थल दिखता है, ना पीछे स्थल दिखता है, ना आगे स्थल दिखता है, चारों तरफ पानी पानी हो तब आदमी पागल हो जाता है कब जाना किधर है। तब अक्षांश देशांतर रेखाओं के सहारे रास्ते तय किए जाते हैं। जब एरोप्लेन उड़ता है, आप देखना कि खुले आसमान में जाने के बाद क्या पता किधर जाएगा, लेकिन उसके रास्ते अक्षांश देशांतर के सहारे बिल्कुल फिक्स किए हुए हैं कि बुखारेस्ट पे उतारना है एयरप्लेन को, पायलट सीधा बुखारेस्ट ले जाएगा। ऐसा नहीं पहले वो जाके आया एक बार बुखारेस्ट वो सीधा ले जाएगा, क्योंकि जो एरोप्लेन का अंदर कंपार्ट सिस्टम है पूरा, उसमें पूरा बता देते हैं कि आप अभी इतनी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे हो। जैसे जैसे जहाज, जैसे जैसे एरोप्लेन आगे बढ़ता है उसकी अक्षांश देशांतरीय स्थिति लगातार बताई जाती है। यहां तक कि जब आपकी जन्म कुंडली भी बनाते हैं ना, तो भी उसमें अक्षांश देशांतर जो है वो कंप्यूटर पूछता है। क्यों? क्योंकि उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी। तो किसी भी व्यक्ति विशेष, व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो, लोकेशन ज्ञात करने, जब अपराधी भागता है ना तो पुलिस भी उसकी लोकेशन ट्रेस करती है। आपकी मोबाइल में अगर आपकी सिम डाली हुई, भले मोबाइल बंद कर दिया, सिम आपकी लोकेशन बता देगी। यूपी में एक अपराधी ने क्या किया, मोबाइल बंद कर दिया, सिम डाल की, और सिम के अंदर बाथरूम जो है उस ट्रेन का टॉयलेट, उसमें मोबाइल डाल दिया और आप उतर के दूसरी जगह चला गया। पुलिस ट्रेन ला रहे अपराधी की लोकेशन आ रही है कभी मुजफ्फरनगर कभी वाराणसी हो, क्या अपराधी इतना फास्ट किधर जा रहे हो। और भाई साहब की मोबाइल रखे टॉयलेट में, और भाई साहब गया रहा उज्जैन साइड, मोबाइल कहीं गुड्डे है तो ही कौन बस। 3 दिन बाद पुलिस वालों को पता चला कि हम गलत चीज का पीछा कर रहे थे, अपराधी भाग गया। वो भी जिस नेटवर्क से आप गुजरोगे ना, वो नेटवर्क बता देगा कि अब आपकी सिम इतने डिग्री अक्षांश और इतने डिग्री देशांतर पर है। तो अक्षांश और देशांतर का सबसे बड़ा जो उपयोग होता है किसी लोकेशन को ज्ञात करना, अकेले से ज्ञात नहीं होती, दोनों का एक साथ उपयोग होता है। तो इस प्रकार पूरी दुनिया में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इनका उपयोग होना शुरू हुआ। सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ लोकेशन ज्ञात करने के लिए हुआ था। 1884 से पहले इसका उपयोग नहीं होता था। 1884 के बाद में इसका उपयोग शुरू हुआ। बाद में तो अब तो इसके बहुत सारे मल्टीपर्पज हो गए, लेकिन शुरुआत में केवल और केवल क्या ज्ञात की जाती थी, इसके सहारे किसी भी व्यक्ति विशेष की या किसी भी स्थान विशेष की अवस्थिति ज्ञात की जाती थी कि कौन कहां पे है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले अक्षांश रेखाओं के ऊपर, ठीक है। अब हम 3 चीजें देखेंगे, एक पहले परिभाषा देखेंगे, फिर हम उसकी विशेषताएं देखेंगे। अक्सर सवाल विशेषताओं से पूछा जाता है। अब यह टॉपिक आपको 3 जगह मदद करेगा। आगे जितनी भी पवनें पढ़ने वाले हो, सारी की सारी पवनें अक्षांश देशांतर से समझ में आती है। इसके अलावा आप आगे पृथ्वी की गतियां पढ़ने वाले, वो भी अक्षांश देशांतर के बिना समझ में नहीं आती। जलवायु मानसून पढ़ने वाले हो, वो भी अक्षांश देशांतर के बिना समझ में नहीं आते।
इसलिए सबसे पहला टॉपिक अक्सर इसी को रखा जाता है ताकि आगे की भूगोल बड़ी आराम से समझ में आए। तो इस टॉपिक को हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इस मैप को देखें, अपन इस ग्लोब को अगर देखते हैं तो इस ग्लोब के ऊपर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जितनी भी रेखाएं हैं, इन सबको हम देशांतर कहते हैं। और ये इधर वाली जो रेखाएं हैं, ये सारी क्या कहलाती है? अक्षांश। बस अब आप सबसे पहले हेडिंग दो अक्षांश रेखाएं। और अब अपन अक्षांश में सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखें उससे पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अब आप हेडिंग परिभाषा दे दो भली। और अब देखिए सबसे पहले पॉइंट कि देखो अक्षांश में एक तो अक्ष शब्द है और दूसरा क्या है? अंश शब्द। अक्ष की परिभाषा मैंने आपको कल बताई थी कि वो काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, वो भी काल्पनिक ही है, उसे हम अक्ष बोलते हैं। तो अक्ष की परिभाषा आपको पता है। दूसरा शब्द है अंश। अंश को हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। इंग्लिश में कहते हैं एंगल। कितने डिग्री का एंगल बना? 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी। तो अक्ष के साथ में जितने डिग्री का जो कोण बनता है उससे हम कहते हैं अक्षांश। अभी कोण बनता कैसे देखिए। अब इस मैप को बड़ा गौर से समझना, बड़ा महत्वपूर्ण मैप है। ये अक्षांश को भी समझा रहा है और देशांतर को भी साथ में समझा रहा है। पहले हम अक्षांश को समझेंगे। इस मैप को समझो उससे पहले मैं थोड़ा आपको हाथ से समझा देता हूं एक बार, ठीक है? फिर आपको हम मैप से समझाते हैं। अब आप सबसे पहले ये देखना कि अब जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ठीक है? और इस पृथ्वी के यह है हमारा अक्ष, ये अक्ष मान लेते हैं जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिला रहा है, ठीक है? और इसके सहारे हम ये मान लेते हैं पृथ्वी का बीच का केंद्र, ठीक है? तो थोड़ा सा इसको आप ऐसे समझ लो, इस टाइप से। अब आप इसको आगे थोड़ा सा ऐसे समझना, ये है पृथ्वी का केंद्र जो हमने बीच में लिया। अब आप इसको ऐसे देखना कि इसको हम मानते हैं पृथ्वी का केंद्र। क्या मान लेते हैं? पृथ्वी का केंद्र, सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है? और ये अक्षांश रेखा है और ये है पूरा केंद्र जो कि बीचों बीच है, अक्ष रेखा के बीचों बीच। इस अक्ष रेखा के जितना ऊपर है उतनी अक्ष रेखा नीचे है। एक्सिस, जितना एक्सिस ऊपर है उतना ही एक्सिस नीचे है। अब इस एक्सिस पर, अब इस एक्सिस के अंदर आप इसको ऐसे मानोगे तो ये हो जाएगा आपके 90 डिग्री का मैटर। कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। अब इस अक्ष के साथ में हम अगर ये करें, जैसे मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री है और ये कितना है? केंद्र का 90 डिग्री, ठीक है? अगर आप ऐसे करोगे ना सीधा नॉर्मल ऐसे, तो आप इसको देखोगे ये 90 डिग्री हमेशा इस प्रकार से रहता है और ये 0 डिग्री है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 50 ऐसे करते करते सबसे ऊपर कौन सा आएगा? 90 डिग्री। तो हमेशा 90 डिग्री जो होता है बिल्कुल सीधा होता है इस केंद्र के ऊपर। 180 डिग्री करते हैं तो फिर बिल्कुल उल्टे वाला आ जाता है ऐसे। मतलब आप ऐसे समझिए कि उल्टे वाला नहीं कहेंगे, सीधी रेखा होती है 90 डिग्री 180 डिग्री की। अब इस केंद्र के ये 90 डिग्री हो गया, इसको ऐसे करते हैं तो ये पूरी 180 डिग्री हो जाती है। तो इसको 0 से शुरू करेंगे ना, यहां तक पहुंचेंगे तब तक आपके ये पूरा 180 का हो जाता है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये जो केंद्र है ये है कितना? 90 डिग्री का, ठीक है? तो ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री। फिर आप अगर इसकी नंबरिंग करोगे ना तो 5, 15, 30, 45, 60 और 90। तो अगर आप ऐसे समझोगे इसको, तो अगर हम ये करें यहां से इस प्रकार, तो ये कितना कोण बनेगा इसके बीच में? 15 डिग्री का। अगर मैं इसको इस प्रकार से इसको ले जाऊं, एक मिनट हो, अब अपन इसको इस प्रकार से ले जाए यहां पर, तो ये कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। अगर हम इसको इस टाइप से ले जाए यहां पे, तो ये कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री का। अगर अपन इसको इस केंद्र से यहां तक ले जाए तो ये कोण कितना बन रहा है?
60 डिग्री का। अगर अपन इसको इस प्रकार से ले जाए यहाँ पे, एक सेकेंड, ये तो ये कोण कितना बन रहा है, 5 डिग्री का। तो इस अक्ष के साथ में जो जितने का कोण बना रहा है उसको अपन उतना ही अक्षांश कहते हैं। अब ये है 5 डिग्री अक्षांश। कितना अक्षांश, 5 डिग्री। ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये आपके 90 डिग्री। समझ में आ रही बात? ये पृथ्वी का केंद्र है। ये बात वापस इधर भी लागू होती है। ये मान लेते हैं 5 डिग्री का, ये हम मान लेते हैं वापस 15 डिग्री का, ये मान लेते हैं 30 डिग्री का, ये मान लेते हैं हम 45 डिग्री का, जो भी है। इस प्रकार से वापस 90 डिग्री, इधर भी, और नीचे भी आएगा सेम का सेम मैटर। अब क्या होगा, ये 5 डिग्री है और ये भी 5 डिग्री है, एक पूर्वी गोलार्ध का, एक पश्चिमी गोलार्ध का। समझते जाना, बात थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। ये भी 15 डिग्री, उधर भी 15 डिग्री है। तो अब टेंशन इस बात का कंफ्यूजन हो गया कि 5 डिग्री तो सेम है। फिर क्या करते हैं कि ये भी 5 डिग्री अक्षांश और वो भी 5 डिग्री अक्षांश, और 5 डिग्री दोनों अक्षांश को मिलाते हैं, वो रेखा क्या कहलाएगी, 5 डिग्री अक्षांश रेखा। 6 डिग्री और 6 डिग्री को मिलाने वाली क्या कहलाएगी, 6 डिग्री अक्षांश रेखा। 20 डिग्री और 20 डिग्री को मिलाने वाली, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री को मिलाने वाली, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। तो इस तरह से इधर के अक्षांश और इधर के अक्षांश, समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा। अब यहां पे दो शब्द जानने बहुत जरूरी हो गए। एक तो शब्द हो गया अक्षांश और दूसरा शब्द हो गया आपके अक्षांश रेखा। तो अब आपको यहां पे रेखा की परिभाषा समझ में आ गई कि समान गोलार्ध में, देखो पूरी पृथ्वी गोला है, आधा गोला ऊपर आधा गोला नीचे, इसलिए इसको गोला अर्ध बोलते हैं। ये गोलार्ध, ये भी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, उसको अपन आगे डिटेल से समझने वाले हैं। समान गोलार्ध में दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा। ऐसा नहीं होगा कि इधर का 5 डिग्री और इधर का 5 डिग्री ले ले, समान गोलार्ध नहीं है। 5 डिग्री इधर का लिया तो इधर का भी 5 डिग्री लेना पड़ेगा, इधर 15 लिया तो इधर भी आपको 15 डिग्री लेना पड़ेगा, इधर 45 लेते तो इधर भी 45 लेना पड़ेगा। तो दो समान अक्षांशों को, जो कि एक ही गोलार्ध के हैं, को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा। परिभाषा समझ में आ गई अक्षांश रेखा की। अक्षांश रेखा की परिभाषा के बाद अब आप अक्षांश की परिभाषा समझिए कि अक्ष के साथ में पृथ्वी के केंद्र के ऊपर जो जितने डिग्री का कोण बनाता है, जो जितने डिग्री का अंश बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं। इसको अगर अपन वापस नीचे भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, वापस यही 0 डिग्री से मान के यही 5 डिग्री 15 डिग्री ऐसे करते करते ये 90 डिग्री, इधर भी वापस 5 डिग्री 15 डिग्री 35 45 50 वापस आपके 90 डिग्री। तो ये 0 से 90, 0 से 90, 0 से 90 और 0 से 90। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर क्यों ना इसको 90 में 50 91 92 93 यहाँ कर उचका दिया, यहाँ उचका ही जो क्यों, यहाँ करते करते ये था और आते 189 बात है, तो क्या ये कोण 190 डिग्री का है, पूरा गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि 90 के बाद में 91 क्यों हरू को करन, अगर मान लेते हैं कि अपन यहाँ पे 91 कर ले, तो क्या इस जगह से ये 91 डिग्री का कोण बना रहा है, तो फिर 91 करना गलत हो जाएगा ना, इसलिए 91 हम नहीं कर सकते। क्योंकि अब हैंग अपनी बात तो चले कौन, फिर ऐसे 91 में करते करते यहाँ ये 100 डिग्री आ जाएगा, फिर इस जगह से ये 100 डिग्री का कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसलिए हमको वापस यहाँ से भी 0 से शुरू करना पड़ता है, और यहाँ से भी 0 से शुरू करना पड़ता है, यहाँ से भी 0 से और यहाँ से भी 0 से, और ये चारों 90 मिलाते हैं तब कितने हो जाते टोटल, पूरी पृथ्वी कितने डिग्री है, 360। तो अक्षांश की परिभाषा होती है कि अक्ष के साथ में जो केंद्र जितना अंश बनाता है, जितना कोण बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अब अपन इसको इस चित्र से समझते हैं। ये है, देखिए अक्षांश रेखा, ये अक्ष है और ये है पृथ्वी का केंद्र। ठीक है, मैं इसको रेड पेन से ले रहा हूं, ये केंद्र है इसका, ठीक है, जो अपन ने अभी लिया था वहां पे। अब आप देखिए यहाँ पे, अब ये केंद्र से 30 डिग्री का लिया डायरेक्ट इसने,
इसने डायरेक्ट 30 कह लिया, अपन ने 5 से शुरू किया है। तो देखिए ये 30 डिग्री हो जाएगी और 30 डिग्री ये पूरी पूरी रेखा बन जाएगी इस साइड से ऐसे। इधर से देखिए आप कि इससे जो 10 डिग्री का केंद्र से ये यहां से इसने थोड़ा सा उसको आप ये इसको 0 डिग्री मानिए आप ऐसे, ये पूरा का पूरा 0 डिग्री लिखा हुआ है ना, ये 0 डिग्री। अब ये है 0 डिग्री से 10 डिग्री, मतलब ये कितना कोण बन रहा है 10 डिग्री का। ये कितना कोण बन रहा है यहाँ पे 20, ये कितना बन रहा है, ऐसे करते करते ये कितना बनेगा 90 डिग्री का। इसलिए कहते हैं कि सारे अक्षांश पृथ्वी के एक केंद्र से निकलते हैं। और यही कथन पिछली बार सेकंड ग्रेड में आया और बच्चे गलत करके आए। कथन था कि सारे अक्षांश एक ही केंद्र से विसर्जित होते हैं। तो क्या अक्षांश रेखा तो मिले ही गुण आपस में, किया हम विसर्जित हुआ, गलत करके आ गए। रेखा उसने पूछा ही नहीं था, रेखा मिलती भी नहीं है। लेकिन अक्षांश सारे एक ही केंद्र से विसर्जित हुए। कैसे हुए देखिए आप, ये पूरे के पूरे ऐसे ही है सारे, ये पूरे के पूरी रेखा से विसर्जित हो रखे हैं। अब वापस इसको देखिए, इस नक्शे से आपको और पता चल जाएगा सारे अक्षांश एक ही केंद्र से विसर्जित हो रखे हैं। जब आते हैं कि सारे अक्षांश एक ही केंद्र से विसर्जित हुए तो बात सही है, सारी अक्षांश रेखाएं एक ही जगह से निकली है तो बात गलत है। रेखा का केंद्र से कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ बाह्य अक्षांशों को रेखा किसे कहते हैं, जो दो बिंदुओं को मिलाती है। रेखा किसे कहते हैं, जो दो बिंदुओं को मिलाती है। मान लेती है कि एक आप 5 डिग्री और एक मैं 5 डिग्री हूं, मैं 5 डिग्री अक्षांश और ये भी 5 डिग्री अक्षांश है। लेकिन अगर हम दोनों को किसी रेखा से मिलाया जाए तो उस रेखा को हम क्या कहेंगे, 5 डिग्री अक्षांश रेखा। समझ में आ रही बात आपको? तो अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश रेखा किसे। देखो इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है आगे आपको। जब तक ये फर्क समझ में नहीं आएगा परीक्षा में इनकी नंबर आते गलत करोगे, क्योंकि इन दोनों के नंबर अलग अलग है। अक्षांश अलग नंबर में है और देशांतर अलग नंबर में है, सॉरी अक्षांश रेखा अलग नंबर में है। तो यहां पे आपको अभी मैंने 2 परिभाषाएं बताई है कि अक्षांश किसे कहते हैं और अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट कि पृथ्वी का अक्ष जो है इसके केंद्र से जो जितने डिग्री का कोण बनाता है, कोण को अंश बोलते हैं हिंदी भाषा में, शुद्ध हिंदी में, उस अंश को हम कहते हैं अक्षांश। अगर 3 डिग्री का कोण बनाता है तो 3 डिग्री अक्षांश, अगर 4 डिग्री का कोण बनाता है तो 4 डिग्री अक्षांश। अब देखिए इसको, अगर आप चित्र को देखोगे तो बहुत प्यारा चित्र बना हुआ है ये। देखिए अब हम इसको ऐसे माने ना, जैसे ये 0 डिग्री माना इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, वैसे ये क्या ऐसे 3D टाइप है। तो अगर इसको अपन यहाँ से माने तो आप ऐसे समझिए कि ये 0 डिग्री, आप इसको सेंटर ऑफ अर्थ पे मत जाना, क्योंकि ये तो क्या है, एक टुकड़ा है काट के बाहर निकाला गया है। ये है इसके पीछे, ये आप ऐसे समझिए कि इससे लाइन खींच के आगे लाया गया है। ये है पृथ्वी का सेंटर जो 6371 किलोमीटर अंदर का बताया हुआ है। ठीक है ना, ये पृथ्वी का केंद्र है। इस केंद्र से 6371 किलोमीटर की दूरी पार करके हम आएंगे ना, तब जाके ये बिंदु आएगा। समझ रहे हो बात? ये दिखता नहीं है, ये अंदर का है, लेकिन इसको टुकड़े को हमने काट के और अलग किया है और फिर सेंटर दिखाया, एक कल्पनात्मक इमेज मानी है। ठीक है ना, और इससे ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कह रहा है कि 0 डिग्री को खोदते जाओगे तो ये केंद्र में यहां पे पहुंचेगा। अब इसको आप भूल जाओ, आप ऐसे समझिए कि 0 डिग्री ये 10 डिग्री, मतलब आपके ये हुआ कि इस टाइप से ये 10 डिग्री का कोण बनाता है, ये 20 डिग्री का कोण बनाता है, ये 30 का कोण बना रहा है, ये 40 का बना रहा है, ये 50 का बना रहा है, ये 60 का बना रहा है, 70 का, 80 का, और ये आपके 90 का। सेम की सेम बात इधर आएगी और फिर इधर का 10 और इधर का 10 जोड़ते अक्षांश रेखा बन जाती, और कुछ भी नहीं है ये। तो ये सारा का सारा इमेजिनेशन है, सारी कल्पनात्मक बातें हैं, इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। ना किसी ने केंद्र देखा, क्योंकि मनुष्य आज दिन तक 8 किलोमीटर अंदर ही गया है, आज दिन तक 8 किलोमीटर अंदर गया है, और पृथ्वी का केंद्र आता है 6371 किलोमीटर के ऊपर। अब आप सोच लो कितना जाना बाकी है। थैंक पड़ी जिला रे, मतलब इतरो सिलेबस हुआ है। 8 किलोमीटर अंदर जा चुके हैं और हमें मात्र इतने सौ बच्चों, देख लो आप, ये स्थिति है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे अब लिखनी है परिभाषा। अब लिखिए अक्षांश, सबसे पहले परिभाषा लिखो, और हो सकता है तो इसका एक चित्र बना लो। ठीक है, हाँ 5 डिग्री 5 डिग्री कर लो,
इसका नाम लिख लो केंद्र। ये मैं 2 की रेखा और बना देता हूं। ठीक है, 5 डिग्री कर लेता हूं मैं इसको, 10 कर लेता हूं, इसको अपन 40 कर लेते हैं, इसको 60 कर लेते हैं, इसको 80 कर लेते हैं, इसको 90 डिग्री कर लेते हैं। ठीक है, वापस इधर भी वापस सेम आएगा, 10 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, और 80 वाला तो अपने लिया ही नहीं, छोड़ो। अब इसको बना दो चित्र को, फिर मैं नीचे परिभाषा लिखवाता हूं। हमारे मार्च हम कचकोली की बेड़ी लानी पड़से। कचकोली नहीं है तो भैया पढ़ाई करो जो को हो जाएगा दिन का दिन। यहाँ तो है के लाए, हाँ बढ़िया तो बढ़िया। कचकोली तो दे ही दे है, एडी बात तो है कहीं मांगे तो। लिखे? नहीं लिखना है तो मत लिखो। फटाफट करो उसको, चित्र बनाओ उसको। 4 रेखा बनानी, 5, 10, 15, 20 कर लो, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। विशेषताएं लिखेंगे तब तक बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब लिखिए अक्षांश की परिभाषा। अक्षांश की परिभाषा और अक्षांश रेखा दोनों की साथ में आ जाएगी। बोलो, हाँ, कि पृथ्वी के अक्ष के सहारे जो बिंदु पृथ्वी के अक्ष के सहारे जो बिंदु अक्ष से जितने डिग्री का कोण, अक्ष से जितने डिग्री का कोण अथवा अंश बनाते हैं उसे अक्षांश कहा जाता है। पृथ्वी के अक्ष से जो बिंदु जितने डिग्री का कोण बनाता है अथवा अंश बनाता है उसे अक्षांश कहा जाता है। जैसे 5 डिग्री अक्षांश पृथ्वी के अक्ष के साथ 5 डिग्री का कोण बनाता है। 5 डिग्री अक्षांश पृथ्वी के अक्ष के साथ 5 डिग्री का कोण बनाता है। साढ़े 23 डिग्री अक्षांश 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। 2 उदाहरण लिखवा रहा हूं। 23.5 डिग्री अक्षांश अक्ष के साथ 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब देखो इसको मैं इस ग्लोब से एक बार और बता देता हूं आपको। इस बड़े वाले ग्लोब से बताता हूं एक बार। ठीक है, हाँ, एक बार इधर आप देख लो, फिर अपन बात को खत्म करते हैं। देखिए, आप ऐसे मानिए
कि यह एक 0 डिग्री है। इसको आप ऐसे समझिए, ये एक ब्लैक लाइन आपको दिख रही हो तो ये पूरी 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री को हम देख पा रहे हैं, लेकिन अंदर के केंद्र को हम देख नहीं पा रहे हैं। 0 डिग्री जो है, अब इसको अपन एक अक्ष का प्रतिनिधि मान सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे अक्ष ही है, इसके पीछे की जो अंदर की पंक्ति है वो अक्ष ही, ऐसे मान के चलो। अब मान लो ये 0 डिग्री है और ऊपर ये रेखा है 10 डिग्री अक्षांश, तो ये 0 डिग्री के साथ कितने डिग्री का ये कोण बना रही है? 10 डिग्री का। ये मान लेते हैं 20 डिग्री, तो ये कितने का कोण बना रही है? 20 डिग्री। ये मान लेते हैं 30 डिग्री, तो ये कितने का कोण बना रही है? 30। अब इन दोनों को पीछे ले जाके उस केंद्र पे जाके दोनों इकट्ठी हो जाएगी। ये इस साइड से, यहां से ये 0 डिग्री है, यहां से मान लेते हैं ये कितने का बना लेते हैं? 40 का। तो ये दोनों रेखाएं पीछे अंदर जाके केंद्र पे मिल जाएगी। ये मान लेते हैं 50 का, ये 60 का, 70 का, 80 का, ऐसे करते करते सारी रेखाएं अंदर केंद्र में जाके मिल जाती है। कल्पनात्मक रूप से हम मिलाते हैं, बट मिल जाती है। तो इस 0 डिग्री से जो जितने डिग्री दूर है उसको अपन उतने डिग्री का अक्षांश बोलते हैं। फिर समान गोलार्ध की दो सेम अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। क्लियर? अब इसमें से प्रश्न परीक्षा में कैसा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या सही है, ठीक है? तो उसमें अभी तक ऐसा कोई कथन आया नहीं जो कुछ परीक्षा में पूछे जाने योग्य हो, लेकिन आगे जो भी पॉइंट्स आने वाले हैं वो सारे पॉइंट आपके इस बात से जुड़े हुए होंगे, फिर आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है? तो आपने अक्षांश की परिभाषा लिख ली, फिर आगे लिखना कि समान गोलार्ध के दो समान अक्षांशों को, समान गोलार्ध के दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। दो समान गोलार्धों के दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। जैसे अपन 5 डिग्री का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब मैं क्या बताने वाला हूं कि जैसे करके देखिए कि उत्तरी गोलार्ध के दो 5 डिग्री अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा 5 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। अगर मैं इस एग्जाम्पल को ऐसे लूं कि उत्तरी गोलार्ध की दो 10 डिग्री अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा 10 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। मैं इसको एग्जाम्पल अपन चेंज भी कर सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध की दोनों 40 डिग्री को मिलाने वाली रेखा 40 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। इसलिए हम कहते हैं कि 90 डिग्री अक्षांश नहीं है, रेखा नहीं है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री एक ही बिंदु है, और एक ही बिंदु होता तब वहां रेखा नहीं होती। इसलिए अक्षांश की संख्या में और अक्षांश रेखाओं की संख्या में अंतर आ जाता है। आगे मैं संख्या समझाने वाला हूं आपको। हाँ, 66.5। हाँ, अच्छा, ऐसे कह रहे हो कि इसको केंद्र को अपन केंद्र से वो सीधा 90 कैसे हो? 0 हो सकता है, लेकिन एक अक्ष को अपन 0 मान रहे तो दूसरे को 90 मानना पड़ेगा। केंद्र के लिए यूं है, केंद्र के लिए अगर अपन ऊपर वाले को 0 मानेंगे तो इधर वाला 90 हो जाएगा। इधर 90 होते पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव इधर नहीं आ पाएगा। इसलिए हमने इसको मान लिया कि एक भाग को 90 मानते हैं, एक भाग को 0 मानना पड़ता है। भाई सीधी सी बात है, जैसे मैं यहाँ पे पृथ्वी का केंद्र हूं, अब अगर ऊपर जाए और एक इस साइड जाए तो इधर 0 हो सकता है। अगर इधर अपन 90 डिग्री माने डायरेक्ट तो ऊपर 0 डिग्री मानना पड़ेगा, क्योंकि 0 से शुरू करके 90 तक जाएगा। अगर अपन ऊपर 90 माने तो नीचे अपने आप 0 डिग्री हो जाएगा। तो व्यवस्थाकारों ने 1884 में जब मीटिंग बैठी वाशिंगटन के अंदर, तब उन्होंने 90 डिग्री को ऊपर माना, और 90 डिग्री को ऊपर मानते 0 डिग्री अपने आप नीचे हो गया। ये मानने गई बात है। आप देखो, ये कोई थी नहीं। आपको पता है पहले जब टाइम कैलकुलेशन होता था तो उज्जैन से होता था। 1884 से पहले अंतरराष्ट्रीय समय रेखा उज्जैन से गुजरती थी। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन के पास में जैसे ही सत्ता आई, 1884 में तिथि रेखा निकाली ब्रिटेन से, और समय रेखा निकाली ब्रिटेन से, और तिथि रेखा निकाली अमेरिका से। पूरे विश्व का कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में लिया। भारत के पास में कुछ नहीं बचा।
ये सब उन्होंने सेट कर रखा है, अपने हिसाब से सेट किया है। तो अपन उसको 90 डिग्री नीचे भी कर सकते हैं, करते ही पूरी व्यवस्था उलट जाएगी फिर, इसलिए इन्होंने इस हिसाब से किया। फिर 23.5 डिग्री ऊपर चली जाएगी, 66.5 नीचे आ जाएगी। तो ये क्या, अच्छा अगर 1884 में ऐसे मान लेते तो अपन अभी कैसे पढ़ते होते? अगर ये उस समय मान लेते ना तो हम अभी इसको 90 डिग्री पढ़ रहे होते और इसको 0 डिग्री पढ़ रहे होते। फिर हमारा भारत जो है वो 23.5 पे नहीं आता, फिर हमारा भारत 66.5 पे आता, रूस 23.5 पे आता। अगर वो मानते तो वो भी पढ़ लेते हम, उन्होंने ऐसा माना नहीं, उन्होंने ये सिस्टम मान रखा है इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। बाकी इसको यहां से 0 डिग्री इसको भी कह सकते हो आप, क्योंकि जो 0 डिग्री होता है वो 90 डिग्री भी होता है, जो 0 डिग्री होता है वो 90 डिग्री भी होता है। एक केंद्र के ऊपर, भाई सीधी सी बात है, आप अगर आप मेरे से आप तक आए, ये सीधा 90 डिग्री नजर आ रहा है, फिर मेरे से ऊपर कोई और है, ये भी 90 डिग्री नजर आ रहा, तो एक को 0 मानना पड़ेगा और एक 90 अपने आप हो जाएगा। बस ये सेम सिस्टम है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो अक्षांश किसे कहते हैं कि पृथ्वी के अक्ष के साथ जो जितने डिग्री का अंश बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? अक्षांश। और समान गोलार्ध में दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। उदाहरण दे दो। उदाहरण लिखा ना? नहीं लिखा? लिख लिया? ठीक, जैसे करके लिख लो कि 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के 5 डिग्री अक्षांशों को उदाहरण के रूप में लिख लो। उत्तरी गोलार्ध के दोनों 5 डिग्री अक्षांश को मिलाने वाली रेखा 5 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा कहलाती है। 5 डिग्री देशांतर रेखा लिखो। ठीक है, परिभाषा हुई। अब विशेषताएं लिखें, उससे पहले थोड़ी सी इसकी परिभाषा में अभी तक इनके नंबर नहीं आएंगे, कुल अक्षांश रेखाएं है कितनी, अक्षांश है कितने, परिभाषा में ये भी शामिल हो जाता है। ठीक है, अब अपन आते हैं इसकी संख्या के ऊपर कि संख्या कितनी है। अपन इस फॉर्मेट से समझते हैं थोड़ा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने ये 45 डिग्री नॉर्थ लिया है, हम यहां से इसको ऐसे करें, ये 45 डिग्री फिर नॉर्थ होगा। ठीक है, और फिर देखिए ये रेखा कौन सी होगी? कौन सी रेखा? 45 डिग्री अक्षांश रेखा। इसने 45 डिग्री के एग्जाम्पल लिया है, बस हमने 5, 10, 15, 20, 45, 5-7 एग्जाम्पल लिए। ये पूरी पृथ्वी पर इस प्रकार से सेटलमेंट बना हुआ है। अब बात यह आती है कि ये अक्षांश और अक्षांश रेखाओं की संख्या है कितनी। अब इस बात को समझने से पहले एक चीज और समझना, मैंने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि दोनों काल्पनिक है, अक्षांश हो चाहे अक्षांश रेखाएं हो, वास्तविकता में ये नहीं है। अब काल्पनिक है तो फिर इनके नंबर इस टाइप से बनेंगे, ग्लोब पर क्या बनेगा मैटर और मानचित्र पे क्या बनेगा। देखो मानचित्र और ग्लोब में फर्क समझिए। ग्लोब होता है पृथ्वी की प्रतिकृति, नकल। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी की नकल होता है। और मानचित्र सपाट बनाया गया पृथ्वी का एक प्रकार से प्रारूप नहीं कहोगे आप, पृथ्वी का एक चित्र होता है जो मानकर पैमाने मान के चित्र बनाया जाता है। पैमाना आप पढ़े होंगे, मानचित्र भी पैमाना आता है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मतलब इतने किलोमीटर से, जब आप प्रैक्टिकल करते हो ज्योग्राफी का तो आता है। मानचित्र है पता नहीं कहाँ, इसके पीछे। अच्छा ऐसे है ना, तो ठीक है, ये तो पूरा पूरा खजाना छुपा हुआ है। देखिए ये जो मानचित्र है, ये मानचित्र है आपके एक प्रकार से ऐसे समझिए कि पृथ्वी का चित्र, और ग्लोब की परिभाषा होती है पृथ्वी की प्रतिकृति या नकल या प्रारूप कह सकते हो आप। अब ग्लोब पे संख्या अलग बैठेगी और मानचित्र पे अलग बैठेगी। परीक्षक ने सौभाग्य से अभी तक यही सीधा ही पूछा, ग्लोब पर, ग्लोब पर, ग्लोब पर। जिस दिन परीक्षक ने ये पूछ लिया ना कि मानचित्र पर, उस दिन हमारी उत्तर गलत होना तय है।
अब देखिए ग्लोब पर क्या मैटर बैठेगा, अब ग्लोब पे अक्षांश रेखाएं कितनी है, अक्षांश कितने हैं और रेखाएं कितनी है, हम सभी आंकड़े लिखेंगे अभी यहां पे। और मानचित्र पर अक्षांश कितने हैं और आपके रेखाएं कितनी है। अब हम दोनों आंकड़े देखते, सबसे पहले हम ग्लोब पर देख लेते हैं, ठीक है। अब ग्लोब पर सबसे पहले देखते हैं कि अक्षांश कितने हैं। अब अपन इस पॉइंट पे आते हैं, कहीं पर भी यही ले लेते हैं। अब इसमें देखिए आप, सबसे पहली चीज, अगर हम यहां से 0 से शुरू करें, हमें अक्षांश देखना है, सीधी सी बात है, और उसके बाद में हमें अक्षांश रेखाएं देखनी है। अगर अपन 0 से शुरू करते हैं तो पहला अक्षांश होगा 1 डिग्री, कौन सा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते ऊपर कौन सा होगा, 90 डिग्री। तो अच्छा, ये 0 डिग्री का उत्तरी भाग है, इसको अपन उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, देखो इसके पीछे एन लिखा हुआ है। ये दक्षिणी भाग है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये है साउथ। 1 से लेके 90 तक कितनी हो गई टोटल, 90 हो गई। हम किसकी बात कर रहे हैं, अक्षांश की काउंटिंग कर रहे हैं। 90 प्लस 1 से लेके नीचे और 90, कितने हो गए, 90। 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में, सीधा आंकड़ा बैठ गया कितना। क्या 0 डिग्री को हम एक अक्षांश माने, 0 डिग्री अक्षांश है नहीं, रेखा तो है लेकिन उसको अपन अक्षांश नहीं मानते। क्यों, क्योंकि अक्षांश का न्यूनतम मान 1 है, या 0.1 भी कर लोगे ना तो भी 0 डिग्री, तो फिर मामला खत्म हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि ग्लोब पर कुल अक्षांश कितने हैं, अभी देखो बहुत गड़बड़ियां आने वाली है, जितना आसानी से बता रहा हूं 180 181 भी हो सकता है। अभी देखो, अभी हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं, आप ऐसे दिमाग में नहीं बिठाना कि, क्योंकि उत्तर बताने से पहले आपको ऐसे घुमाना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको लास्ट में बात समझ में आएगी कि हाँ इतना अक्षांश है। नहीं तो कि परीक्षा हॉल में मजो करो, परीक्षा हॉल में क्या 4 ऑप्शन आते हैं 79, 80, 81 और 78, कहीं छोड़ियो कौन 20 हूं। फिर गड़बड़ी कहां होती है, फिर गड़बड़ी ये होती है कि अब क्या किया जाए, फिर समस्या आ जाती है। इसलिए हमें कंसेप्ट को अच्छे से समझना, ताकि परीक्षा हॉल में कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ना रहे। मानचित्र को तो भी आप भूल ही जाओ बिल्कुल, क्योंकि मानचित्र में फिर कुछ नहीं करना, सिर्फ +2 करना है एक जगह पे, और कुछ करना ही नहीं ज्यादा। अब आप वापस इस पॉइंट पे आइए, अगर अपन इसको करें 90 90 180 और प्लस अगर 0 डिग्री को माने तो कितने हो जाते हैं, 181, अगर अपन 0 डिग्री को मानते हैं तो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर अब 0 डिग्री को मानना है कि नहीं मानना है, क्लियर कर दो आप भाई माना है कि नहीं माना है। अब यहां पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि 0 डिग्री भी एक अक्षांश है। 0 डिग्री को अपन एक क्या कहते हैं, एक अक्षांश कहते हैं। उसकी डिग्री भले 0 है, लेकिन ये भी एक प्रकार से अक्षांश है। फिर अगर अपन इसमें से अक्षांश रेखाएं निकालें, अभी एक और आंकड़ा चेंज होगा। अब इसमें से अगर अपन अक्षांश रेखाएं निकालें तो देखिए 90 डिग्री की अक्षांश रेखाएं दोनों निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री एक ही बिंदु है, रेखा तो है ही नहीं। आप सोचिए, अपन ने अभी यहां पॉइंट बनाया था, यहां पे 60 60 मिलाया, 80 80 मिला लेंगे, 89 89 मिला लेंगे, लेकिन 90 को किससे मिलाओगे आप, 90 को किसी से आप मिला नहीं सकते। और तब तक रेखा नहीं बनती जब तक 2 बिंदु नहीं होते। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री 2 ऐसे अक्षांश है जो अक्षांश तो है, बल्कि जबकि वहां पे 2 रेखाएं नहीं बन पाती, ग्लोब पर नहीं बन पाती। तब हम क्या करते हैं, 181 में से इसको 2 को क्या कर देते हैं, माइनस। अब जैसे 2 को माइनस किया तो 179 बन जाता है। किसी भी सूरत में अक्षांश रेखाओं को आपको 179 से आगे बढ़ाना नहीं है, और ये आपने पढ़ा भी है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अक्षांश रेखा कितनी है,
पढ़ी है ना, ये तो पढ़ी है, 100% पढ़ी हुई है। अब यहां पे एक चीज आप समझिए कि अगर अपन इस 0 डिग्री को नहीं माने, अक्षांश मान लेते नहीं माने, तो ये कितनी हुई 180। ये दो घटा दो आप, ये तो 2 तो बन ही नहीं सकती, -2 करे पीछे कितना बचा, फिर ये रेखा तो माननी पड़ेगी क्योंकि रेखा तो बन ही रही है, फिर वापस बराबर कितना हो गया 179। अक्षांश रेखा तो 179 ही बनेगी, भले उसको मानो भले मत मानो। तो अक्षांश रेखाओं में कोई डाउट आपको अब नहीं आना चाहिए। कितनी रेखाएं हैं पृथ्वी पर 179। अब आप इस मानचित्र को देखिए, जब आप मानचित्र को देखते हो तो थोड़ी सी स्थिति अलग हो जाती है, क्योंकि ऊपर का जो 90 डिग्री है वहां पे एक रेखा भी बनती है। अगर आप मानचित्र को, अगर इसको अपन खोल देना, इसको ऐसे, वर्ल्ड का मैप होना चाहिए था, नहीं है ना था मैप था एक वर्ल्ड का, मैं लेके नहीं आया, मैं भूल गया, इसके नीचे डाल दिया। ये इसलिए कहते हैं कि कभी भी कोचिंग का मालिक अनपढ़ नहीं होना चाहिए अब पता ही नहीं था वर्ल्ड का मैप कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो देखेगा नहीं ऐसे। इसमें मैं ले आता, मैं भूल गया, मेरे दिमाग में नहीं आई। कोई नहीं, अपन उसको, वैसे कल का दिन भी तो आएगा, अभी कहाँ पूरा हो रहा है ये। अब मान लेते हैं ना, इसको अपन ऐसे फाड़ दे, यहाँ से मैप को फाड़ दे, तो फाड़ देंगे ना तो ये पूरा ऐसे खुल जाएगा, फिर ये मानचित्र बन जाएगा। तब आप ऊपर की जो 90 डिग्री है ना, आप देखोगे तो पूरी की पूरी एक रेखा बन जाती है। अभी तो रेखा नहीं है ये, लेकिन अगर इसको मानचित्र का रूप दे दें तो ऊपर पूरी की पूरी 90 डिग्री क्या बन जाती है, एक रेखा बन जाती है। जब बात मानचित्र की आती है तो मानचित्र पर अक्षांश रेखा कितनी है 181, और ग्लोब पर -2 कर दो आप 179। तो अब आपको रेखाओं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अक्षांश से अभी दिक्कत है, रुकिए। तो रेखाओं की अगर बात आएगी ना, हमने कहा लिखा है यहाँ पे, तो मानचित्र पर रेखाएं कितनी है 181, और ग्लोब पर कितनी है 179। फर्क आया है 2 का, वो 2 किसका फर्क है 90 डिग्री का फर्क आ जाता बस। ग्लोब पर यहां पे केवल और केवल एक बिंदु ही बन जाता है, और इस एक बिंदु के कारण रेखा बन नहीं पाती। अक्षांश तो है लेकिन रेखा बन नहीं पाती। और अगर इधर इसकी बात करें तो अक्षांश तो है लेकिन रेखा बन नहीं पाती। इसलिए हम क्या करते हैं, ये 2 माइनस कर देते हैं, लेकिन जैसे बात मानचित्र पे आती है तब हम इन दोनों को वापस प्लस कर लेते हैं। अब अगर आपके पेपर में ये सवाल आया परीक्षा में कि मानचित्र पर अक्षांश रेखाएं कितनी है 181, और ग्लोब पर कितनी है, कोई डाउट नहीं। अब इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ग्लोब पर अलग मैटर चलता है और मानचित्र पर अलग चलता है। अब कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। अच्छा, अगर पूछे उन्होंने कोई मानचित्र नहीं लिखा और कोई ग्लोब ही नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं हैं, तब आपको मानचित्र पर नहीं मानना, क्योंकि ये है पृथ्वी की प्रति नकल ये है, तो फिर वरीयता इसको देनी 179। अगर वो ग्लोब और दोनों ना दे और पृथ्वी का है तो पृथ्वी की नकल तो ये है। अगर मानचित्र नहीं लिखा है ना तो इसका मतलब क्या है कि वो ग्लोब की बात कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सही प्रश्न किया, अगर कुछ नहीं लिखा है कि आरपीसी भरोसा करेंगे बेटा प्रश्न पूछ ले सीधा पूछ लेते हैं कि कुल अक्षांश रेखाएं हैं, हमें सोरा मारा पड़े जा है इधर बीजे जो 12 लाख बच्चा है वो तो सीधा कहेगा 179 जो भी है, अपो वाला जाए टेंशन में आ जाएगा, अब क्या ग्लोब की है या मानचित्र की है बेटो कहें ज्यादा पढ़ो हमेशा गलती करना हुआ ज्यादा पढ़ा हुआ क्या बहुत ज्यादा सोचता है, और जिस प्रश्न पे इतिहास गवाह है कि हमने सोचा है वो क्योंकि हमारी सोच इतनी विकसित तो है नहीं कि सोचेंगे वो सही डायरेक्शन में जाएगा, फिर हम सोच के क्या कर लेते हैं उसका प्रश्न को गलत कर लेते हैं। और जब हमने बहुत कम सोच के उत्तर लगाया है वो सही हुआ है। जब भी हम दूसरे राउंड में आए हैं घूम के और वापस सोचा है तब हमने सही प्रश्न को गलत प्रश्न किया है। ये हमारा रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड है सभी का।
इसलिए कहते हैं कि जब अपना विद्यार्थी जाएगा तो सोचेगा ग्लोब पर है कि मानचित्र पे। फिर दिल कहेगा कि बेटा मानचित्र कर ले, दिमाग कहेगा अरे मानचित्र मत कर, ग्लोब कर। फिर आदमी तो लास्ट में दिल के साथ ही जाता है, और दिल भिड़ोगी होकर मजो आगे हुआ है। होता ही है कि नहीं होता है कि हुआ है, हवा ही हुआ है। हाँ, रीट वगैरह में आपको एक्सपीरियंस हो ही गया होगा कि प्रथम मतदान अधिकारी होता है, एडो एक सवाल आयो तो हाँ, मन कहेगा आर ओ वे पी आर ओ वे, आर ओ आर ओ आर ओ। रिटर्निंग ऑफिसर, प्रोसीडिंग ऑफिसर, पीओ। ऐसे करते 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 भाई जार है गलत करता है, कह रहे तुक उठे गयो, वो आई गए मन तो आ तू जतो आ तो की बार आई हंगम पे उतरते ओ जोयो कॉपी में कि निकाल तो माटी गुरु की ये पीओ है पी आर है, हूं तो करना आगे पीओ। और अगर उसका पीओ मिल गया और अपने यही किया हुआ था, आदमी की जिंदगी जैसे स्वर्ग हो गई। पता भले मत नंबर मत ही आवे, लेकिन उस प्रश्न पे अपनी बात रहनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, ग्लोबल मानचित्र की रेखाओं का मैटर क्लियर हो गया। अब बात इसकी अक्षांश की करते हैं अपन दोनों तरफ से। तो देखिए कुछ अब मैं यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से बता देता हूं आपको। यहाँ पे बड़ा ही कंफ्यूजन है। कई सारे जैसे अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी है, अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी वो इस 0 डिग्री को अक्षांश मानती है, और कई सारे ऐसे कंप्यूटर सिस्टम ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी यूरोप वाले 0 डिग्री को अक्षांश नहीं मानते। वो काउंटिंग करे कहाँ से, 0 डिग्री तो कुछ है ही नहीं। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, मेरे से 0 डिग्री मतलब मैं खुद ही हूं, न्यूनतम होगा मेरे पास में जो भी 1 डिग्री है। इसलिए कि 0 डिग्री भी दो बिंदु है, दो अक्षांश है, लेकिन उसका कोई मान नहीं है। इसको 90 90 180 मानते हैं। 90 और 90 क्या कर लेते हैं, 180 मान लेते हैं, फिर माइनस में 2 करके फिर प्लस में 1 कर लेते हैं। माइनस में 2 कौन से, 90 90 और 0 डिग्री को प्लस 1 करके, रेखा तो है ही खैर वो, क्योंकि रेखा तो पूरे अक्षांश पे बनी रही है। लेकिन अक्षांश का मतलब क्या होता है, अक्ष के साथ बनने वाला अंश, अंश नहीं बन रहा है यहां पे। इसलिए इसको पॉपुलर का सर्वमान्य मत आप ये कहिए कि इसको अक्षांश माना ही नहीं जाता, अक्षांश माना नहीं जाता, ये है प्रमाणिक बात। ठीक है, बस इतनी सी बात ही है। और इसको नहीं माना जाता तो अब पीछे कितने बचे, 180 अक्षांश कितने हो गए, 180 अक्षांश हो जाते हैं, और फिर -2 करके और प्लस कर देते हैं हम 1 और हो जाता है 179। तो अगर पूछते हैं कि पृथ्वी पर अक्षांश कितने हैं, तो आपके उत्तर क्या दोगे, 180 79 अक्षांश। मैं 79 का युग 81 और 80 में जरूर हम माथाबुड़ी कर रहे हैं काफी देर से। 79 तो अक्षांश कर ही नहीं सकते भाई। 90 और 90 180 तो सॉलिड पड़े हैं, 90 और 90 सॉलिड ही पड़े हैं। 90 उत्तर वाले, 90 दक्षिण वाले, 180 तो सीधे पड़े हैं। ठीक है, 179 को तो आंकड़ा लाना ही नहीं है अपने परीक्षा के ऑप्शन में, सीधे गलत करने हैं, क्योंकि 90 और 90 ये तो सीधे पड़े हैं, ये तो है ही है। बात सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री की बची, इसको माने कि नहीं माने, बात ये है। तो इसको हमें नहीं मानना, क्यों, क्योंकि अक्षांश उसे कहते हैं जो अक्ष के साथ जितने डिग्री का अंश बनाता है। तो 0 डिग्री कोई अंश नहीं बनाता। 0 डिग्री का मतलब होता है 0, न्यूनतम अंश होता है 1 डिग्री, इसलिए 1 डिग्री से बात शुरू होती है। तो इस प्रकार से 180, अभी बीच में क्या हुआ था, एक प्रश्न आया था मेरे हिसाब से, अपने सेकंड ग्रेड में ही था, सेकंड ग्रेड में ही था मेरे हिसाब से। अभी क्या ये प्रश्न देखे नहीं है ना मैंने, तो मेरे ऐसे परिचित नहीं हुए, नहीं तो मेरे को सीधा पता चलता कि कहाँ भी पूछा हुआ है। तो उसमें क्या 180 ऑप्शन माना गया, 181 उत्तर माना ही नहीं उन्होंने। तब बच्चों ने कहा कि 181 क्यों को माने, क्योंकि है कौन, क्यों क्या माने, जब है ही नहीं तो कैसे मानेंगे। ठीक है, अब आप इसकी परिभाषा हो गई है, तो नीचे एक लाइन लिखिए, ये मैं देखता रहूंगा, आप लाइन लिखो। परिभाषा दोनों की लिख ली है ना, अब नीचे लाइन लिखिए। ग्लोब एवं मानचित्र पर, ग्लोब एवं मानचित्र पर अक्षांश तथा अक्षांश रेखाओं की संख्या
अक्षांश तथा अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या निम्न प्रकार से है, निम्न प्रकार से है। अब आप इसको इस प्रकार से बनाना है ना, ये अब मैंने की लिखा है ना उस टाइप से। निम्न प्रकार से है। अब आप एक काम करना, पहले ग्लोब लिखो, ग्लोब के नीचे इसकी परिभाषा लिखो। पहले ग्लोब लिखो, ग्लोब के नीचे परिभाषा लिखिए कि पृथ्वी की, इसमें नहीं था, किसी और पेपर में था शायद, इसमें नहीं था, इसमें नहीं मिल रहा। पृथ्वी की प्रतिकृति या नकल या प्रारूप, प्रारूप को ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के प्रारूप को या प्रतिकृति को ग्लोब कहा जाता है, ग्लोब कहा जाता है, ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब पर पहले लिखो अक्षांश की संख्या, अक्षांशों की संख्या 180 होती है, ठीक है, 180 होती है। अब 180 के कोष्टक में आप ऐसे लिख लेना, 90 नॉर्थ की प्लस 90 साउथ की, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की और दक्षिणी गोलार्ध की। और 0 डिग्री को माना नहीं जाता तो 0 कर दो आप सीधे, बराबर हो जाएंगे आपके कितने, 180 है? नहीं क्यों नहीं आया तो प्रश्न डिलीट होगा। अगर प्रश्न आया 180 ऑप्शन में नहीं आया तो अपन डिलीट करवाएंगे उसको। क्यों मानो, मार्क्स आता है, गणित पढ़ा था छठी क्लास में, माना कि x, तुम्हारे लाज छोड़ बोले मार्क्स x क्यों मानो, माना कि उसकी आय x है ना, ओके मा तो मत गा, मान लेते हैं, क्यों क्यों मानोगे। तो हाँ ऐसे कोई पूछ ले कि भाई 0 डिग्री को साथ में रखते हुए कुल कितने हैं, तो कर दे 181। अगर यहाँ कह दे कि 0 डिग्री को मानते हुए, तो वो आप मान लिए तो फिर अपन करनी पड़े कोई ऑप्शन को। लाइन तो मतलब नहीं, अभी तो खाली अक्षांश में करना है। कौन सी, वो देशांतर में चला जाएगा, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन देखो आप, इसमें क्या होगा कि इसका 90 डिग्री ये यहां से शुरू हो रहा है, 89 से 90 डिग्री इसका यहां से शुरू हो रहा है, इस गैप को कौन काउंट करेगा। रेखा हमारे लिए 90 डिग्री रेखा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है 89 और 90 डिग्री के बीच का जो गैप है ना 111 किलोमीटर का, उसको किस में रखेंगे अगर अपन एक ही 90 डिग्री काउंट करें तो। आप ऐसे समझिए 89, इधर भी 89, इधर 88, इधर 88, ठीक है। अब हमने 0 से 1 ये 1 डिग्री काउंट कर लिया, फिर 2 कर लिया, ऐसे करते करते 88 89 के बीच का 89 काउंट कर लिया। इसको कैसे काउंट करेंगे अगर अपन 90 को एक बारी काउंट करें तो, ठीक है ना, समझ में आई बात। हाँ हम हार गई आई। हाँ मकर रेखा आवे को 4.5 माते 4.5 आर्कटिका एंटी आर्कटिका, वो क्या है, वो तो अपन मुख्य अक्षांश रेखा में पढ़ेंगे, अभी वो बात पॉइंट आया नहीं। मुख्य अक्षांश रेखा आगे टॉपिक है पूरा पूरा, आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं। अभी बात ये है कि 90 समझ में आयो को आयो बताओ। नहीं आयो थारे को और कोई ऑप्शन ही कौन, बताओ। अब देखो इसमें क्या है, इसका प्रश्न इसका ये था कि 90 डिग्री को दोहरा क्यों काउंट कर रहे हैं हम, लेकिन दोहरा नहीं कर रहे हैं ना, जैसे 1 2, अब ये 1 डिग्री जो है ना ये इस एरिया को कवर कर रही है, अब ये जो 90 डिग्री है इस एरिया को कवर कर रही है, और इधर वाला 90 डिग्री इस एरिया को कवर कर रही है।
इसलिए हम दो अलग अलग काउंट करने जरूरी है, लेकिन जब देशांतर की बात आएगी ना तब मैं आपको समझाऊंगा, वो एक ही काउंट होगी, उसका मैटेरियल अलग चलेगा। हालांकि दोनों जैसे पूरे हो जाएंगे ना अक्षांश और देशांतर, उसके बाद कोई डाउट बचेगा भी नहीं। अभी क्या है, आपकी कई सारी चीजें अभी आपको पता नहीं है ना, देशांतर रेखाओं में जाएंगे तब तक ठीक हो जाएगा। चलो अब इस पे आओ, लिख लिया ये कि ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या 180 होती है, 90 उत्तर के 90 दक्षिण के, 0 डिग्री को काउंट नहीं किया था इसलिए अपन ने 0 ही लिखा है। और अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, अब आगे लिखो, ग्लोब के अंदर ही वहीं अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है, 179 होती है। ठीक है, 179 कैसे होगी, तब आप लिखोगे कि 89 उत्तर की, 89 दक्षिण की और एक हो गई बीच की। ठीक है, 89 उत्तर की होगी, क्यों, क्योंकि 89 के बाद 90 वाली रेखा बनती नहीं है, तो 89 रेखाएं उत्तर में प्लस 89 दक्षिण में प्लस एक बीच की रेखा। ठीक है, एक बीच की रेखा हो गई। अब आपके मन में सिर्फ एक डाउट रह सकता है कि 0 डिग्री को हम अब अक्षांश नहीं मान रहे हैं तो अक्षांश रेखा क्यों मान रहे हैं। देखो, अक्षांश और अक्षांश रेखा में एक बहुत बड़ा फर्क है। अक्षांश कोण को दर्शाता है, रेखा दो बिंदुओं के मिलन को दर्शाती है। तो यहां पे दो बिंदु जोड़े, भले 0 वाले जोड़े, इसका मान से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको ग्रेड सर्किल कह के छोड़ देते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, ग्रेड सर्किल, वृत्त, वृत्त ऐसे करके छोड़ देते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम है सारे के सारे। तो अब यहां पे ये बात होगी क्लियर। अब लिखिए मानचित्र में, पृथ्वी के चित्र को, मानक चित्र को मानचित्र कहा जाता है, जो कि सपाट वस्तु पर बनाया जाता है। सपाट वस्तु का मतलब पेज पे बनाया जा सकता है, दीवार पे बनाया जा सकता है, सपाट होता है एकदम, सपाट वस्तु पर बनाया जाता है। ठीक है, सपाट वस्तु पे बनाया जाता है और सपाट वस्तु पर बनाया जाता है। अब इसमें वापस, इसमें लिखिए, इस पर 180 अक्षांश रेखाएं होती है, 90 प्लस 90 और 180 अक्षांश होते हैं और 181 अक्षांश रेखाएं होती है। ठीक है, अब एक नीचे नोट करके डाल दो बात, 180 अक्षांश और 181 रेखाएं। अब रेखाओं के कोष्टक में आप ऐसे लिख सकते हो, 90 प्लस 90 प्लस 1 और इधर वापस वही 90 प्लस 90। एक नोट डाल दो ताकि सारी चीजें नीचे क्लियर हो जाएगी। ग्लोब पर नोट करके डालना, ग्लोब पर 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी, ग्लोब पर 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी बिंदुओं को अक्षांश माना जाता है। अक्षांश माना जाता है, अक्षांश रेखा नहीं माना जाता। अक्षांश रेखा नहीं माना जाता, नहीं माना जाता, क्योंकि 90 डिग्री
केवल एक बिंदु है, इस कारण वहां रेखा 90 डिग्री केवल एक बिंदु है, इस कारण वहां रेखा नहीं बनती, वहां रेखा नहीं बनती। इसलिए ग्लोब पर 179 अक्षांश रेखाएं हैं, 179 अक्षांश रेखाएं है। ठीक है। वहीं मानचित्र पर वहीं मानचित्र पर दोनों गोलार्धों का 90 डिग्री अक्षांश भी है और अक्षांश रेखा भी है, अक्षांश भी है और अक्षांश रेखा भी है। अक्षांश भी है और अक्षांश रेखा भी है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी ऐसा मुझे विश्वास है। और एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, नोट करके डाल दो कि 0 डिग्री को अक्षांश नहीं माना जाता, अक्षांश नहीं माना जाता क्योंकि अक्ष के साथ इसका अंश शून्य है, अक्ष के साथ इसका अंश शून्य है। शून्य है, अक्ष के साथ इसका अंश शून्य है, अक्ष के साथ इसका अंश शून्य है, मगर इसको अक्षांश रेखा माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके नंबर पूरे, अक्षांश और अक्षांश रेखाओं के। कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। 3 आंकड़े हैं, 179, 180 और 181। और अब कल हम देखेंगे अक्षांशों की और रेखाओं की विशेषताओं के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग है।